क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भिड़ना अमुक्तेश्वरानंद को भारी पड़ गया है। प्रयागराज में अमुक्तेश्वरानंद और माघ मेला प्रशासन के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। 48 घंटे के भीतर प्रशासन ने अमुक्तेश्वरानंद को दूसरा नोटिस भेजा है। इसमें मौनी अमावस्या के दिन बैरियर तोड़ने और जबरन भीड़ में बग्घी घुसाने को लेकर सवाल किए गए हैं। पूछा गया है कि क्यों ना आपको हमेशा के लिए माघ मेले से बैन कर दिया जाए। अगर 24 घंटे के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो संस्था को दी गई जमीन और सुविधाएं वापस ले लेंगे। दरअसल मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में संगम स्नान करने की कोशिश में अमुक्तेश्वरानंद को पुलिस ने रोक दिया, जिससे विवाद हो गया। अमुक्तेश्वरानंद ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके शिष्यों के साथ मारपीट की और उन्हें अपमानित किया। अमुक्तेश्वरानंद ने योगी आदित्यनाथ को सत्ता का भूखा और हिंदू नहीं कहा। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ हिंदू मंदिरों को तोड़वाने का समर्थन करते हैं। अमुक्तेश्वरानंद के मीडिया प्रभारी शैलेंद्र योगीराज के मुताबिक प्रशासन ने बुधवार शाम 7 बजे शिविर के पीछे नोटिस चस्पा किया, जिस पर 18 जनवरी की डेट थी। अमुक्तेश्वरानंद ने गुरुवार सुबह 8 बजे 3 पेज में दूसरे नोटिस का जवाब मेल ऑफिस भिजवा दिया है। अमुक्तेश्वरानंद ने मेरे प्रशासन पर दूसरे नोटिस के जवाब में प्रशासन के आरोपों को गलत, भ्रामक और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कहा कि शंकराचार्य के पास ना तो कोई बग्घी है और ना ही कभी रही है। प्रशासन का यह आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है। इस बीच हरियाणा के सोनीपत पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमुक्तेश्वरानंद का बिना नाम लिए कहा कि किसी को परंपरा बाधित करने का हक नहीं है। ऐसे तमाम कालनेमी हैं जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। हमें ऐसे लोगों से सतर्क रहना होगा। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा। दरअसल 18 जनवरी को माघ मेले में मौनी अमावस्या पर अमुक्तेश्वरानंद पालकी में स्नान करने जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोका, पैदल जाने को कहा। विरोध करने पर शिष्यों से धक्का मुक्की हुई। इससे नाराज अमुक्तेश्वरानंद शिविर के बाहर धरने पर बैठ गए। दूसरे नोटिस पर अमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि प्रशासन नोटिस खेल रहा है। अभी मेरा मौनी अमावस्या का स्नान नहीं हुआ है तो मैं बसंत का स्नान कैसे करूंगा? पहले मौनी अमावस्या का स्नान करूंगा, तभी दूसरा स्नान करूंगा। मुझे पहले मौनी अमावस्या का स्नान करवाएं। उन्होंने कहा कि गौ माता की रक्षा के लिए प्रेरणा यात्रा निकाली। गौ माता की रक्षा करना हमारा धर्म है। अगर अब भी तेज आवाज में नहीं बोला गया तो वही होता रहेगा जो 78 साल से होता रहा है। तो वहीं जगत गुरु रामानुजाचार्य ने कहा है कि प्रशासन को चाहिए था कि अगर शंकराचार्य पालकी से जा रहे थे तो उनसे सम्मानपूर्वक अनुरोध करना था कि पैदल चले जाएं और सुरक्षित स्नान कर लें। उन्होंने कहा कि अब भी समय है, प्रशासन को माफी मांगकर विवाद खत्म करना चाहिए। अगर जरूरत पड़ी तो संत समाज दिल्ली में आंदोलन करने को भी तैयार है। रामानुजाचार्य ने जगत गुरु रामभद्राचार्य के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि रामभद्राचार्य ने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया है कि उनकी बात मान ली जाए। उन्होंने यह भी कहा है कि सनातन परंपरा में
खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती। अगर ब्राह्मण का अंग भंग हो जाए तो पूजा नहीं करवाई जाती। दरअसल रामभद्राचार्य ने कहा था कि अमुक्तेश्वरानंद के साथ अन्याय नहीं हुआ है, अन्याय तो उन्होंने किया है। रामानुजाचार्य ने आगे कहा कि 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य पालकी से संगम स्नान के लिए जा रहे थे, जिसे श्रद्धालु कंधों पर उठा कर ले जा रहे थे। पालकी में छोटे स्टील के पहिए लगे हैं, लेकिन उसमें ना घोड़े हैं ना ही कोई मोटर वहां लगा है। थाना प्रभारी खुद शंकराचार्य को एस्कॉर्ट कर संगम की ओर ले जा रहे थे। बैरिकेटिंग भी पुलिस ने ही खुलवाया था। आगे जाकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने जानबूझकर उन्हें रोक दिया। उनके शिष्यों के साथ धक्का मुक्की और मारपीट की गई। दंडी, सन्यासी, ब्रह्मचारी और बुजुर्ग शिष्यों को जबरन अलग कर दिया गया। सादी वर्दी में मौजूद पुलिसकर्मियों ने पालकी को कई जगह घसीटा और शंकराचार्य के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया गया। एक जगह ढलान पर पालकी छोड़ दी गई, जिससे वह फिसल कर नीचे चली गई। प्रशासन के भगदड़ फैलाने के आरोप पर कहा कि कुछ अधिकारियों ने जानबूझकर अव्यवस्था पैदा की और बाद में उसी का आरोप शंकराचार्य पर डालने की कोशिश की गई। सीसीटीवी फुटेज और मीडिया कवरेज से सच्चाई साफ दिखी है। वसीयत, पटाभिषेक, सुप्रीम कोर्ट के आदेश, अन्य शंकराचार्य की पुष्टि और हाई कोर्ट के आदेशों के आधार पर स्वामी अमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य माना गया है, इसलिए इस पर सवाल उठाना गलत है। अमुक्तेश्वरानंद के प्रतिनिधि ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन ने कोई अवैध या दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई की तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट में सिविल, क्रिमिनल और संवैधानिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कहा है कि धार्मिक गतिविधियों में बाधा डालना मानवाधिकारों का उल्लंघन है, जिसकी जिम्मेदारी मेला प्रशासन की होगी। दूसरी नोटिस में अगर मेला प्रशासन को 24 घंटे के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो शंकराचार्य की संस्था को दी गई जमीन और सुविधाएं रद्द की जाएंगी। भविष्य में मेला क्षेत्र में प्रवेश से रोका जा सकता है। इसके अलावा प्रशासन ने मेले में खुद को शंकराचार्य बताकर बोर्ड लगाने पर भी आपत्ति जताई है। कहा है कि यह कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हो सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।